ये तराजू ये शो कर रहा है ना कि बिहार के मुखिया गूंगा बहरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गूंगे बहरे हो गए हैं। उनको हम लोगों का जो भी परेशानी है इससे कोई मतलब नहीं है। इतना दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ भी ये साबित कर रहा है कि सेम मार्क्स लाने वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेकर के अपना बोर्ड पे है और सेम मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट यहाँ पर रोड पे है। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन लाचार है। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? हम लोगों के साथ अन्याय हो, पुलिस प्रशासन क्या करेगी बताइए? तो उन लोगों का काम है सेफ्टी देना, उन लोगों का काम है जो ऊपर से आदेश आएगा हम लोगों को उन लोगों को पालन करना है। लाठी चार्ज कीजिएगा, महिला का अंगूठा फोड़ दीजिएगा, महिला को आप लोग भद्दी भद्दी प्रशासन के गालियां दिवाइएगा सीएम आवास के पास। ये मीडिया में दिखा है, समझ गए? तो ये महिला का सम्मान है? महिला का सम्मान नहीं है कि सब चीज हम लोग का बराबर है, समान अंक आया है, समान डिग्री है। एक आदमी रोड पर पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पर धरना में बैठे हुए हैं कि हमारा मांग पूरा किया जाए। देखिए, ये प्रदर्शन आप कभी नहीं देखे होंगे कि हाथों में तराजू लेकर शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल के ठीक बाहर खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। तराजू लेकर हाथ में शिक्षक अभ्यर्थी खड़े, लाठी खा चुके, शिक्षा मंत्री के पास जा चुके, नीतीश कुमार के आवास तक भी जा चुके, सब चीज करके देख लिए। तो फिर ये तराजू क्या काम आएगा? ये तराजू ये शो कर रहा है ना कि बिहार के मुखिया गूंगा बहरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गूंगे बहरे हो गए हैं। उनको हम लोगों का जो भी परेशानी है इससे कोई मतलब नहीं है। इतना दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ भी ये साबित कर रहा है कि सेम मार्क्स लाने वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेकर के अपना बोर्ड पे है और सेम मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट यहाँ पर रोड पे है। देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार में विकास हो रहा है, रोजगार है, शिक्षा है। विकास तो है, शिक्षा भी है, शिक्षक तो है, शिक्षक तो है अंदर। क्या शिक्षक है यहाँ पे? दिखाइए, आप उधर दिखाइए, दिखाइए ना। देखिए, शिक्षक खुद आपका आवाज सुन के बाहर आ रहे हैं। जो शिक्षक है ना वो पास शिक्षक है, उनका योग्यता लगा शिक्षा विभाग का, तो वो अंदर है। हम भी पास शिक्षक हैं। हाँ। ये सरकार के नाकामी के कारण हम लोग रोड पे बाहर हैं। हाँ। अगर उन शिक्षक से भी पूछिएगा कि हम लोग के साथ नाइंसाफ हुआ तो उनको ही पता हो जाएगा। हाँ। समझ गए? 10वां क्लास का एक बच्चा से पूछिएगा ना कि हम लोग के साथ नाइंसाफ हुआ तो ये पता लग जाएगा कि हम लोग के साथ नाइंसाफ हुआ है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमको तो लगता है ना कि अब आपको राजनीति करने से मतलब कि इनको अब राजनीति करना ही नहीं चाहिए। अगर राजनीति ये आगे करते हैं तो ये बेशर्म है। माननीय शिक्षा मंत्री को हम बेशर्म इसलिए बोल रहे हैं कि यही आदमी बोला था कि जब सबसे पहले कि पॉजिटिव है, बीपीएससी में लिखित नोटिस भेज दिया गया है, तुम लोग पॉजिटिव रहो, 3 बार बोले हैं। समझ गए? अभी फिर एक दिन पहले तराजू उठाए रहिएगा, तराजू मतलब के हाथ में रखे रहिएगा। देखिए, तराजू हम लोग ये सुनिए, न्यायालय में भी जब न्याय दिया जाता है ना तो वहां पर तराजू दिखाया जाता है। समझ गए? क्या लिखे हैं इस पे? क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मतलब कि जैसे सेम मार्क्स लाने वाले स्कूल के अंदर है, रोड पे है, बोर्ड पे है, और यहाँ पर सेम मार्क्स लाने वाले रोड पे है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि माने कि शब्द नहीं है। अब कुछ भी जैसे ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप ये वर्ड बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बेशरम है, तो ये कहाँ से मतलब क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, जैसे शिक्षा मंत्री जी अब जब उनको ऐसा ही करना था तो हम लोगों को पहले बोल देते। हम लोगों को पहले बीपीएससी को लिखित नोटिस भेज दिए हैं, एसीएस के पास ये भेज दिया गया है कि आप लोग फिर तो बोले आप ही के साथ ही कह रहे हैं कि मंडे को आ जाएगा। एकदम गलत बात है। समझ गए? ये झूठा आश्वासन है। हम अभी बोल रहे हैं एकदम झूठा आश्वासन है। आप नहीं गए थे मिलने कल? नहीं, सुनिए, हम नहीं गए थे मिलने के लिए, लेकिन सरासर ये खेल रच रहे हैं हम लोगों के साथ। अगर करना ही था तो पोर्टल पे आज तक क्यों नहीं दिए? के लोग और सब लोग बोलते हैं कि जो भी लोग हैं उनको बोलिए कि टीआरई 4 की तैयारी करें, आप भूल जाए। टीआरई 4 को सुनिए ना, ये टीआरई 4 और टीआरई 5 जो आता रहेगा ना, ये सब सरकारी का वोट वाला जुमला है। इस सरकार को देखिए, अभी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सबसे पहली बात ये लग रहा है ना कि छोड़ने वाला है। इस बार जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से हम लोगों को रोड पर उतारे हैं, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रोड पर नहीं उतार देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन लाचार है। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? हम लोग के साथ अन्याय हो, पुलिस प्रशासन क्या करेगी बताइए? तो उन लोगों का काम है सेफ्टी देना, उन लोगों का काम है जो ऊपर से आदेश आएगा हम लोग को उन लोगों को पालन करना है। उन लोगों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे माननीय सब जानते हैं, सब यहाँ पर मंत्री लोगों का गुलाम है। बात यही है, मंत्री लोगों का गुलाम है। उन लोग जिस तरह से नचाएगा, यानी कि तुम अन्याय सहो करो, हम अन्याय करेंगे, तुम अन्याय सहो। और माननीय एसीएस सबके हम माननीय इसलिए बोल रहे हैं ना कि अभी तक हम समझ रहे हैं कि आपका अगर जरा शिक्षित है तो आप माननीय बोलिए। नहीं, जैसे अभी भी हम सुनिए, जब समय आएगा तब यहाँ पर जब उस सत्ता को हम जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट को हम माननीय बोल रहे हैं, लेकिन उस पोस्ट से ना इन लोगों को उतारा जाएगा। जिस प्रकार से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है ना कि एक मतलब कि सेम मार्क्स लाने वाले रोड पे और सेम मार्क्स लाने वाले बोर्ड पे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिखेगा कि सेम मार्क्स से मतलब कि सेम
कैटेगरी के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सेम कैटेगरी के, जैसे कुछ कुछ हैं जो अधिकारी अच्छे हैं और कुछ कुछ हैं जो वहां पर, लेकिन उन लोगों को तड़प तो होगी कि आप भी जाते ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते बच्चों को, तड़प तो बहुत बहुत तड़प थी। देखिए बहुत तड़प ठीक है। है, मतलब नहीं, नहीं, जैसे सुनिए, बहुत तड़प है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग मतलब कि ट्रेनिंग किए थे बीएड का, तो वहाँ पर लेसन प्लान दिया गया था। उस समय हम लोग जैसे 6 मंथ ही पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पर ऐसा लगा था कि जैसे हम लोग बनेंगे तो शिक्षक ही, नहीं तो कोई और हम लोग नहीं बनेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार की नाकामी के कारण हम लोग एकदम गिर गए। और हमारे 2 अभ्यर्थी अभी भी माने कि भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी भी सरकार को लगता है कि जरा सा भी हम लोग पर दया कर करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। इतना तक हम लोग बोले कि आपको जो इच्छा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। जैसे आप बोलते हैं कि मार्क्स नहीं लाया, सेम मार्क्स वाला था, सेम मार्क्स वाले का पहले निकालिए। हम तो इतना तक बोलते हैं, सेम मार्क्स वाले का निकालिए ना। जैसे कब तक भटक, देखिए कब तक रुकेंगे। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, यहाँ पर और भी अदर स्टेट के हैं, लेकिन हम लोग महिलाओं को देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाएं, महिला को सुनिए ना, महिला संवाद, ये महिला जीविका के नाम पर सिर्फ वोट बैंक बन रहा है बिहार में। और ये महिला का सम्मान क्या कीजिएगा आप? महिला को आप जब लाठी चार्ज कीजिएगा, महिला का अंगूठा फोड़ दीजिएगा, महिला को आप लोग भद्दी भद्दी प्रशासन के गालियां दिवाइएगा सीएम आवास के पास, ये मीडिया में दिखा है, समझ गए? तो ये महिला का सम्मान है? ये महिला का सम्मान नहीं है, ये सारा सामने लेके क्या बोलना चाहेंगे विभाग? देखिए, हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे, विनती करते हैं कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर आपका आंख के सामने दिखा रहे हैं कि हम लोग सेम मार्क्स लाने वाले। मैं खुद TR 3 का कैंडिडेट हूँ, समझ गए? 89 मार्क्स लाए, कटअप भी सेम गया है, डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुआ हूँ। और यहाँ पर सेम मार्क्स लाने वाले, यहाँ पर भी BPSC TR 3 के अभ्यर्थी ज्वाइन किए होंगे, वही सेम मार्क्स वाले लाने वाले ना हमारे TR 3 के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। आप देख लीजिए, अभी भी TR 3 के कोई लोग ज्वाइन किए होंगे, चाहे TR 2 के जो भी हो, लेकिन वहां पर सेम मार्क्स लाने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यही बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और SCS महोदय, आपसे विनती करते हैं कि हम लोगों पर दया करके कि अभी भी न्याय कर दीजिए, नहीं तो आपके कारण ये जो भी पार्टी के पूरा जदयू बदनाम हो जाएगा और पूरा बीजेपी बदनाम हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, एक मिशन था। ये मतलब कि अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो ये लोग कामयाब होने नहीं दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा ये लोग इलेक्शन में देखेंगे, वोट का चोट दिया जाएगा। आपसे पूछेंगे बस आखिरी सवाल कि कब तक यहाँ बैठिएगा और ये तराजू वाला चाहिए, सारा आंदोलन कर लिए, आखिरी आंदोलन समझे या क्या समझे? देखिए, आपकी तस्वीर आई थी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए हम लोग का ये आंदोलन नहीं है। आज जो अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस तराजू और बटखरा के माध्यम से SCS महोदय को दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरा सेम मार्क्स है, सेम डिग्री के बावजूद भी अगर हम सेम कट ऑफ मार्क्स लाए हैं, तो वही कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। दिखा दीजिएगा, आप स्कूल के बाहर ही हम बैठे हुए हैं अभी, तो कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं और सेम नंबर ला करके हम स्कूल के बाहर रोड पे खड़े हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? SCS महोदय के गलत नीति के कारण ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो देखिए, लाठी हम लोग को क्यों मारेंगे? हम लोग कौन ऐसा अपराध कर रहे हैं कि लाठी मारेंगे? हम लोग तो तराजू के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब चीज़ हम लोग का बराबर है, समान अंक आया है, समान डिग्री है। एक आदमी रोड पर पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पर धरना में बैठे हुए हैं कि हमारा मांग पूरा किया जाए। हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलें कि अब मान जाइए मंत्री जी, अब मान जाइए SCS सर। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी सारे लोग स्कूल के बाहर हैं और किस तरह से चिल्ला रहे हैं, किस तरह से भड़के में, वो आपने सुना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब के लिए कैमरा सुरक्षा देना।